आइए बात करते हैं एक ऐसी बीमारी के बारे में जिससे लगभग भारत की 40% महिलाएं ग्रस्त हैं। मैं बात कर रहा हूं माइग्रेन की। बहुत से लोगों को यही समझ नहीं आता कि क्या उन्हें सिर दर्द है या माइग्रेन है। आधे सिर में सिर दर्द होने लगता है, बहुत लंबे समय से सिर दर्द आने लगता है और वो खुद ही कह देते हैं कि उन्हें माइग्रेन है, खुद ही डायग्नोसिस दे देते हैं। और होता क्या है कि उसी की दवाइयाँ भी खाने लगते हैं। आराम तो मिलता है लेकिन बहुत ही टेम्परेरी रूप से, 4 घंटे के लिए आराम मिला या सेम डे के लिए आराम मिला, क्योंकि बहुत लोगों को माइग्रेन है ही नहीं, केवल सिर दर्द है और वो खुद ही उसको घोषित कर चुके हैं कि माइग्रेन है। मैं डॉक्टर निखिलेश सत्य सिंह झा आरोग्यम से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आज के एपिसोड में, जहां हम लोग बात करेंगे माइग्रेन के बारे में। समझेंगे कि आखिर माइग्रेन होता क्या है और क्या आपको केवल सिंपल सिर दर्द है या आपको माइग्रेन है। माइग्रेन एक ऐसी समस्या है जो कि हमारे न्यूरो डिसऑर्डर से बनती है, यानी हमारा दिमाग काम करता है इलेक्ट्रिक इम्पल्सिस से। एक इम्पल्स उसने जनरेट करी, मान लीजिए मैं यहाँ पर पिंच कर रहा हूँ और तुरंत मुझे पता लग गया कि यहाँ दर्द हो रहा है, क्योंकि यहाँ से सिग्नल ब्रेन को गया और ब्रेन ने तुरंत रिस्पॉन्ड करा कि वहाँ से जो भी चीज़ हो रहा है उसे हटाइए, क्योंकि वहाँ पेन हो रहा है और वो आपको नुकसान पहुँचाएगा। ये सब काम होता है हमारे स्पाइनल कॉर्ड से, यानी हमारे ब्रेन के निचले हिस्से से, जहाँ ब्रेन स्टेम है। वहाँ से बहुत सारे सिग्नल्स जाते हैं और रिस्पॉन्स में सिग्नल वापस आते हैं। यहाँ अगर इसके फंक्शन में किसी भी तरह का डिसऑर्डर, यानी कि किसी भी तरह का बदलाव या किसी तरह की परेशानी बनने लगे, तो वो पेन जनरेट करती है, दर्द जनरेट करती है, जो कि ज़्यादातर होता है आधे सिर के अंदर। और पेन जनरेट करने से पहले, यानी प्री जो सिम्टम्स होंगे वो होंगे माइग्रेन के। अगर आपको माइग्रेन की समस्या बन रही है तो आपको सिम्टम्स पहले आएंगे, फिर माइग्रेन का एपिसोड होगा और पोस्ट सिम्टम्स आएंगे। पहले आने वाले सिम्टम्स के अंदर से हो सकता है आपको वोमिटिंग की समस्या आने लगे, आपको धुंधला दिखने लगे, कुछ ब्लैक स्पॉट्स आने लगे, कुछ जिगजैग सी लाइंस दिखने लगे। फिर आएगा मेन समय जहां पर 24 से लेके 72 घंटे तक बहुत ही इंटेंस सिर दर्द, बहुत ही ज़्यादा सिर में दर्द रहेगा। वो आधे हिस्से में ही होगा, चाहे वो राइट साइड में हो चाहे वो लेफ्ट साइड में हो। और फिर आएंगे सिम्टम्स जो इस एपिसोड के बाद के होंगे, उनको हम हैंगओवर की तरह रिलेट कर सकते हैं। आपको लेथार्जिक फील होगा, काम करने का मन नहीं करेगा, शरीर में एक्टिवनेस नहीं रहेगी। ये पूरा एक एपिसोड 4 से 5 दिन का बनेगा। अगर आपको इस तरह के एपिसोड 1 महीने में 15 दिन से कम में रह रहे हैं तो हम उनको कहेंगे एपिसोडिक माइग्रेन। और यदि ये 15 दिन से ज़्यादा जा रहे हैं, 20 दिन, 25 दिन, या आपको पूरा महीना ही सिर दर्द रह रहा है, तो हम उसको डाल देंगे क्रोनिक माइग्रेन के अंदर। यहाँ समझने की ज़रूरत है, यदि आपको केवल 1 दिन सिर दर्द हुआ, आधे सिर में हुआ बेशक, लेकिन 1 ही दिन सिर दर्द रह रहा है, तो हम उसको डायरेक्ट माइग्रेन में नहीं डाल सकते, उसको हेडेक ही समझना होगा। लेकिन अगर आपको वोमिटिंग भी हो रही है, आपको ब्लैक स्पॉट्स भी दिख रहे हैं और सिर दर्द के साथ साथ लेथार्जिक भी आप फील कर रहे हैं, तो आपको ज़रूरत है एक एक्सपर्ट की, एक डॉक्टर की। वही आपको डायग्नोज करके बता पाएंगे कि क्या आपको माइग्रेन की समस्या आ रही है, क्या आप सिर दर्द से जूझ रहे हैं। बहुत से केसेस में समस्या यही आती है कि सही डायग्नोसिस ना होने के कारण वो दवा तो खा रहे हैं लेकिन गलत। माइग्रेन की दवा खा रहे हैं केवल हेडेक के अंदर, केवल सिर दर्द के अंदर, जिससे होगा क्या, उनको रिलीफ तो मिलेगा लेकिन बहुत ही टेम्परेरी रूप से। यानी आज खाया तो आज आराम पड़ गया, कल से फिर वही सिर दर्द स्टार्ट। यही करते करते साइड इफ़ेक्ट्स के साथ साथ उनकी समस्या क्रॉनिक होती जाती है, जिससे उनको लगने लगता है कि माइग्रेन की ही समस्या है और ठीक नहीं हो रही है। तो सबसे पहली चीज़, आपका डायग्नोसिस सही होना बहुत ज़रूरी है, जिसके लिए आप सही हेल्थ एक्सपर्ट से मिले, सही विशेषज्ञ से मिले। यदि आप इसी तरह का अपना डायग्नोसिस या माइग्रेन पर सही जानकारी चाहते हैं तो हमारे क्लिनिक सत्य सिंह झा आरोग्यम में आप विजिट कर सकते हैं, जहां आपके सही डायग्नोसिस के साथ साथ आपको सही दवा भी और घरेलू नुस्खे के साथ सही दिनचर्या भी बताई जाएगी, जिससे ना ही आपका सिर्फ दर्द ठीक होगा बल्कि एक रिकवरी के साथ पूर्ण रूप से आपको क्योर भी मिलेगा, पूरी तरीके से आपकी हेल्थ को रिस्टोर भी किया जाएगा।